ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। आज दिनांक 28 मार्च 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, ब्राह्मण सो फरिश्ता, सो जीवन मुक्त देवता बनने वाले, सर्व आकर्षण मुक्त भाव। आज बाबा हम बच्चों को सर्व आकर्षण मुक्त भाव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, ब्राह्मण सो फरिश्ता, सो जीवन मुक्त देवता बनने वाले, सर्व आकर्षण मुक्त भाव। डिटेल में बाबा बोले, संगम युग पर ब्राह्मणों को ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है। फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, पुरानी देह के प्रति कोई भी आकर्षण का रिश्ता नहीं। तीनों से मुक्त, इसलिए ड्रामा में पहले मुक्ति का वर्षा है, फिर जीवन मुक्ति का। अर्थात हम बच्चे इस श्रेष्ठ संगम युग पर ब्रह्मा मुख वंशावली पिता परमात्मा की संतान बनते हैं और पिता परमात्मा का जो वर्षा है मुक्ति, जीवन मुक्ति का, उसके अधिकारी बनते हैं। तो उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए बाबा कहते, फरिश्ता बनो। फरिश्ता से फिर तुम मुक्ति में जाओगे, मुक्ति से फिर जीवन मुक्ति को प्राप्त करोगे। तो फरिश्ता अर्थात जिसका फर्श से अर्थात 5 तत्वों से कोई रिश्ता ना हो, कोई लगाव ना हो, कोई भी आकर्षण पुरानी देह में, पुराने देह के संबंध में, पुराने सुख सुविधा के साधनों में बिल्कुल भी अपने मन बुद्धि का लगाव ना हो। क्योंकि जितना जितना हम मुक्त अवस्था का अनुभव करते हैं उतने हल्के फरिश्ता समान अनुभव होता है। तो जब फरिश्ते बनते हैं तो हम पिता परमात्मा की प्यारे दिल तख्त नसीन आत्मा बनते हैं। और जब हम पुराने देह, पुराने संस्कार और पुरानी दुनिया से उपराम हो जाते हैं तो बाबा कहते, ये तीनों से मुक्त अवस्था प्राप्त होती है। इसलिए ड्रामा में पहले मुक्ति का वर्षा है, फिर जीवन मुक्ति का। आगे बाबा बोले, तो फरिश्ता अर्थात मुक्त और मुक्त फरिश्ता ही जीवन मुक्त देवता बनेंगे। जब ऐसे ब्राह्मण सो सर्व आकर्षण मुक्त फरिश्ता सो देवता बनो, तब प्रकृति भी दिल व जान, सिख व प्रेम से आपकी सेवा करेगी। अर्थात जो बच्चे ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनने का लक्ष्य रखते हैं, इस पुरानी दुनिया से, पुराने देह से, पुराने संस्कारों से पूरे पूरे उपराम हो जाते हैं, वे फरिश्ता अर्थात मुक्त अवस्था का अनुभव इस संगम युग पर यहीं पर करते हैं। बाबा कहते हैं कि तुम्हें जाना है पहले अपने घर, फिर जाना है जीवन मुक्ति में अर्थात सुख धाम में। तो सुख धाम में तुम आत्माएं आत्म अभिमानी स्थिति में रहती हो और इस संगम युग पर तुम्हें यह ज्ञान होता है कि मैं फरिश्ता सो देवता बन रही हूं। तो मैं ब्राह्मण आत्मा खुद को न्यारा प्यारा करने के लिए एक पिता परमात्मा की याद में रहकर, एक पिता परमात्मा से सर्व संबंधों का अनुभव कर, एक पिता परमात्मा से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति कर, न्यारी और प्यारी बनने का पुरुषार्थ करती हूँ। उस करावनहार पिता की स्मृति में रहकर कर्म करती हूँ तो हल्की फरिश्ता समान अनुभव करती हूँ और यही फरिश्ता समान अनुभूति हमें जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव कराती है। तो बाबा कहते, जो यहीं पर मुक्ति, जीवन मुक्ति की का अनुभव करते हैं, उनके आगे प्रकृति के 5 तत्व दिल व जान,
सिक व प्रेम से सेवा करते हैं, अर्थात सहयोगी बनते हैं, मददगार बनते हैं, क्योंकि यहीं पर हम आत्माएं स्वराज्य अधिकारी बनती हैं, जो आगे जाके विश्व राज्य अधिकार प्राप्त करती हैं। तो बाबा की श्रीमत खुद को न्यारा प्यारा करने के लिए पुराने संस्कार, पुरानी देह, पुराने आकर्षण से अर्थात किसी भी रिश्ते से, पुरानी दुनिया से बिल्कुल न्यारे प्यारे बनकर मुक्त अवस्था का अनुभव करो और फिर अपने लक्ष्य को सामने रखो कि मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनने वाली आत्मा हूँ, मैं पिता परमात्मा की संतान हूँ, पिता परमात्मा मुझे मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने के लिए आए हैं, जो मुझे प्राप्त करना है। स्लोगन में बाबा बोले, अपने संस्कार को इजी अर्थात सरल बना दो तो सब कार्य इजी हो जाएंगे। अपने संस्कारों को इजी अर्थात सरल बना दो तो सब कार्य इजी हो जाएंगे। अर्थात बाबा की श्रीमत है, खुद को मोल्ड बना लो, निर्मांचित बना लो, गुणग्राही बना लो, अपने स्वभाव को ऐसा सरल बना लो कि कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी आत्माओं का हमारे साथ व्यवहार हो, हम स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बन जाएं और हर कार्य इजी बना लें। आज बाबा ने हम बच्चों को महावाक्य में मुख्य सार सुनाया। बाबा बोले, मीठे बच्चे, मनुष्य मत पर तो तुम आधा कल्प चलते हो, अब मेरी मत पर चल पावन बनो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। मनुष्य मत पर तो तुम आधा कल्प चलते हो, अब मेरी श्रीमत पर चलो, पावन बनो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। प्रश्न किया बाबा ने, बेहद का बाप बच्चों को कौन सी आशीर्वाद देते हैं और वह आशीर्वाद किन्हों को प्राप्त होती है? बेहद का बाप बच्चों को कौन सी आशीर्वाद देते हैं और वह आशीर्वाद किन्हों को प्राप्त होती है? उत्तर में बाबा बोले, बाप आशीर्वाद देते, बच्चे तुम 21 जन्म सदा सुखी रहेंगे, अमर रहेंगे, तुम्हें कभी काल नहीं खाएगा, अकाले मृत्यु नहीं होगी, कामधेनु माता तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण कर देगी। परंतु तुम्हें इस विष अर्थात विकार को छोड़ना पड़ेगा। यह आशीर्वाद उन्हें ही प्राप्त होती है जो श्रीमत पर इस अंतिम जन्म में पवित्र बनते और बनाते हैं। बाबा कहते, बच्चे दुनिया बदल रही है इसलिए पावन जरूर बनो। गीत सुनाया बाबा ने, ओम नमो शिवाय। आज धारणा में मुख्य सार में बाबा बोले, ज्ञान और योग से अपने बंधनों को काटना है। इस दुख धाम को भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। पहला पॉइंट बाबा बोले, ज्ञान और योग से अपने बंधनों को काटना है, इस दुख धाम को भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। दूसरा पॉइंट बाबा बोले, कुछ सहन करना पड़, प्राण भी त्यागना पड़े, तो भी बाप ने जो पावन बनने का फरमान किया है उस पर चलना ही है, पतित कभी नहीं बनना है। दूसरा पॉइंट बाबा बोले, कुछ सहन करना पड़े, प्राण भी त्यागना पड़े, तो भी बाप ने जो पावन बनने का फरमान किया है उस पर चलना ही है, पतित नहीं बनना है। आज महावाक्य में मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य आए, जिसमें मातेश्वरी जी ने अटेंशन खिंचवाया, परमात्मा करण करावनहार कैसे है? परमात्मा करण करावनहार कैसे है? मातेश्वरी जी बोली, बहुत मनुष्य ऐसे समझ बैठे हैं कि यह जो अनादि बना बनाया सृष्टि ड्रामा चल रहा है वो सारा परमात्मा चला रहा है, इसलिए वो कहते हैं कि मनुष्य के कुछ भी ना ही हाथ में। करण करावनहार स्वामी बाबा है, सब कुछ परमात्मा ही करता है, सुख दुख दोनों
भाग परमात्मा ने ही बनाया है। अब ऐसी बुद्धि वालों को कौन सी बुद्धि कहा जाएगा? पहले पहले उन्हों को यह समझना जरूरी है कि यह अनादि बनी बनाई सृष्टि का खेल वो परमात्मा जो अब बनाता है वही चलता है। जिसको हम कहते हैं यह बनी बनाई का खेल ऑटोमेटिक चलता ही रहता है, तो फिर परमात्मा के लिए भी कहा जाता है कि यह सब कुछ परमात्मा ही करता है। यह जो परमात्मा को करण करावनहार कहते हैं, यह नाम फिर कौन सी हस्ती के ऊपर पड़ा है? अब इन बातों को समझना है। पहले तो यह समझना है कि यह जो सृष्टि का अनादि नियम है वो तो बना बनाया है। जैसे परमात्मा भी अनादि है, माया भी अनादि है, और यह चक्र भी आदि से लेकर अंत तक अनादि अविनाशी बना बनाया है। जैसे बीज में अंडरस्टूड वृक्ष का ज्ञान है ना, और वृक्ष में अंडरस्टूड बीज है, दोनों कंबाइंड हैं, दोनों अविनाशी हैं। बाकी बीज का क्या काम है? बीज बोना, झाड़ निकलना। अगर बीज ना बोया जाए तो वृक्ष उत्पन्न नहीं होता। तो परमात्मा भी स्वयं इसी सारी सृष्टि का बीज रूप है, और परमात्मा का पार्ट है बीज बोना। परमात्मा ही कहता है मैं परमात्मा हूँ ही तब जब बीज बोता हूँ। अगर बीज नहीं बोया जाए तो वृक्ष कैसे निकलेगा? मेरा नाम परमात्मा ही तब है जब मेरा परम कार्य है। मेरा कार्य ही है जो मैं खुद पार्टधारी बन बीज बोता हूँ। सृष्टि की आदि भी करता हूँ और अंत भी करता हूँ। मैं करणधारी बन बीज बोता हूँ। बीज बोने का मतलब है रचना करना, पुरानी सृष्टि को अंत करना और सृष्टि की आदि करना। इसको ही कहते हैं परमात्मा सब कुछ करता है। तो ये थे मम्मा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।